हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नया सफर। क्या जैक बोर्ड के सारे एमसीक्यू, ट्वेल्थ के फिजिक्स के सारे चैप्टर के हम एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्जाम से पहले हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और एक एक एमसीक्यू पे आपको कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और कोशिश किया जाएगा कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो लग रहा है कि यार मतलब एमसीक्यू में उनके गलतियां हो रही हैं, या एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में गलतियां हो रही है, या कॉन्सेप्चुअल वो वीक हैं, उनके पास तो वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, हो सके जितना से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी हेल्प होगी, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो ऑफकोर्स हेल्प होगी। So now start Jack MCQ series, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय राहुल सर। ठीक, प्लेटफॉर्म कौन सी? इग्नाइट क्लासेस पे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। एस इन इसमें से कहना चाह रहा है कि ये देखो, ये चार प्रॉपर्टी हैं, इन चारों प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता? तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, हाँ रहेगा। क्वांटिनाइजेशन, हाँ रहेगा। टू टाइप ऑफ चार्ज, हाँ ये भी होता है। ये नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर भी यही आएगा, हमारा आंसर भी यही आएगा। क्या? सर्कल लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एकदम फटाफट करेंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे? देखो, क्वेश्चन सारे आपको नोट्स में ऐड करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में ऐड करने हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ लिखाऊं, अगर वो आपको याद है, वो आपकी रिवीजन नोट्स में है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो वो आप जरूर ऐड करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन संख्या 2। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल? कौन सा चार्ज, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है? कैसे सोचेंगे? चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। सर N क्या हो, E क्या है? पहले तो E है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है सर? N है 1 2 3 4। ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। यहाँ पे आप ऑलरेडी लिखे हैं। तो सर n क्या 1.5 हो सकता है? क्या 1.2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। n क्या हो सकता है? n ओनली पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर होगा, और कुछ भी नहीं। तो सर क्या Q जितने भी होंगे वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, किसका? 1.6 का। Q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो 1.6 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए पॉइंट में। जब Q को E से डिवाइड करें, क्या करें? Q को E से डिवाइड करें, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर, जस्ट लाइक 1 2 3 4 ऐसा। ठीक, तो ऑप्शन में देखेंगे, क्या ये 1.6 से डिवाइड है? अरे हाँ, बहुत बढ़िया। 3.2 1.6 इंटू में आप 16 का टेबल पढ़ सकते हो। 16 टू जा 32, पॉइंट वहां भी था तो पॉइंट यहाँ भी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। इस टाइप के क्वेश्चन 100% हर बोर्ड में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इन 1 माइक्रो कूलम, देन हाउ, माइक्रो नहीं नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अब बताना है क्या कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। तो सर Q इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा एन ई, और ये n क्या है? इंटीजर है, लेकिन यही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो सर ये n ही निकालना है, n इज इक्वल टू Q बाई E। सर E की वैल्यू तो आपने अभी बताई थी,
क्या इसमें भी बताएंगे? लिख देंगे, जरूर लिखेंगे। 1.6 इंटू 10⁻19। क्यू की वैल्यू दी गई है, कितना दिया है सर? क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 10 इंटू में, या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट करने के चक्कर में 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁹। अगर मैं शॉर्टकट कर दूं आपको समझ में नहीं आएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। n इज इक्वल टू, मेरा काम आपको समझाना है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻, प्लस का 10। ठीक, इसको आप ये कर सकते हो 10 इंटू में 10⁻9/1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू आपकी फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर ये आएगा। फाइनल आंसर ये आएगा। ये डाटा आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक, ऑप्शन क्या है? ओह, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। 10⁻9 का, इसको आप हटाइए, 10⁻9 लगाइए, आंसर सी बनाइए। आंसर सी बनाइए। आप चाहें तो आंसर ए भी बना सकते हैं, कोई भी आप ABCD में आंसर बना सकते हैं। फाइनल आंसर तो आपका ये आएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखिए एक चीज और हुई है, एक जनरल टॉक है 12th के बच्चों से मैं करना चाहता हूँ। देखिए आपके बोर्ड ने क्या किया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हटा के 1 मार्क्स का क्वेश्चन लाया है। क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अंतर होगा? सर आप देखेंगे 60% 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, समस्या आएगी बच्चों की। बच्चों की ये समस्या आएगी कि बच्चे जो वही थ्योरी, वही नोट्स, वही चीज बनाए हैं किसमें? 2 मार्क्स के लिए, और वो वही कंटेंट 1 मार्क्स में लिख के आएंगे। तो सर 1 मार्क्स में होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे ना, तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो आपको सेम कंटेंट नहीं लिखना है 1 मार्क्स में, उसी कंटेंट में से आपको टू द पॉइंट छांट के लिखना है। क्या लिखना है? टू द पॉइंट छांट के लिखना है। ठीक है, जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं उनके लिए एक बार, ठीक है, बोर्ड से पहले इसको सॉल्व करने का, कैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आंसर को 1 मार्क्स के आंसर में तब्दील करें, या 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 मार्क्स में, या 3 मार्क्स के 5 मार्क्स में कैसे तब्दील करें। मैं इस पे आपको डिटेल वीडियो विथ क्वेश्चन और विथ उसके आंसर के साथ ले आऊंगा। ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि कैसे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं इन रिटन इन एग्जाम। ठीक है, आइए अभी हम MCQ पे डिस्कस कर लेते हैं। टू चार्ज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance exert and the force on each other if the charge have half and distance between them is double। चलिए मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया गया। चार्ज को अब दूसरे केस में क्या कर दिया जाए? चार्ज को डबल किया, ईच चार्ज हैव हाफ, अच्छा चार्ज हाफ कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। ओके, डिस्टेंस को डबल, मतलब जो R डैश है वो 2R हो गया, और जो चार्ज है Q, ठीक, और यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q है, और ये भी Q2 इज इक्वल टू, तो ये जो हो जाएगा Q डैश, ये क्या हो जाएगा? Q बाई, ओके, तो यहाँ ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q का स्क्वायर अपन में R का स्क्वायर। तो सर हाँ, तब क्या करें? F डैश की वैल्यू, F डैश की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू रख दो, F डैश इज इक्वल टू K इंटू में Q डैश का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। Q डैश की वैल्यू क्या है? K, Q डैश की वैल्यू है Q बाई
टू का होल स्क्वायर इंटू में 1 में आर डैश, ये आर डैश है, आर डैश का क्या 2/r का होल स्क्वायर। तो एफ डैश इजकल टू क्या आ जाएगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन में 16r²। तो एफ डैश क्या आया के क्यू डैश स्क्वायर अपॉन में 16r², जिसको आप इससे और इससे कंपेयर कीजिए, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा एफ डैश इजकल टू एफ अपॉन में 16। क्या बनेगा एफ अपॉन में 16। इस टाइप के क्वेश्चन 100 पर पूछता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज को हाफ किया है, डिस्टेंस को डबल किया है, तो हो सके चार्ज को डबल कर दे, डिस्टेंस को हाफ कर दे, कुछ भी कर सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी करके बोर्ड आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन है हर एक बोर्ड का, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो जैक का हो, चाहे आईसीएसई का हो, एटलीस्ट चाहे वो नीट का हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। जिस बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाने आते या नहीं करने आते, वो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेगा और अपनी नोट्स में तैयार करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे सर। फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या हो गई सर? न्यूटन होती है सर। चार्ज की गुलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन गुलाम, न्यूटन अपॉन। ठीक, तो ये सब गलती करी के नहीं जाना, ये तो फ्री का मार्क्स है। ये क्या है? ये फ्री का मार्क्स है। ये जो गलती किया उसने समझ लो क्या ही कर दिया, गलती नहीं किया, पाप कर दिया। क्या कर दिया? पाप कर दिया। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप इस पे, मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं, ठीक है, पढ़ाया भी है, आप इसको देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यू, इसमें डायपोल रख दिया, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसको जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या फील करेगा? ये टॉर्क को फील करता है। क्या फील करता है? टॉर्क को, सॉरी, ये किसको फील करता है? टॉर्क को फील करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर की तरफ डायरेक्शन है तो इधर कहीं निगेटिव चार्ज होगा और इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स, और ये जो फोर्स है F इजिकल टू क्यू इंटू में E, और यहाँ भी F इजिकल टू क्यू इंटू में E और माइनस का। डायरेक्शन देख सकते हैं क्या है? अपोजिट है, लेकिन दोनों क्या है? ये अगर ये F1 है, ये F2 है, तो F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि ये क्या है? कपल फोर्स है। क्या है? कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कपल फोर्स प्रोड्यूस करता है क्या? टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। ये 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है, टॉर्क के बारे में, जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा सर, नेट फोर्स नहीं होगा। नेट फोर्स एफ नेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि जितना इधर उतना इधर, तो ये नहीं होगा आंसर। सर आपका बी आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज अभी बताया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि फोर्स अपॉन में चार्ज, और ये भी इसकी वैल्यू क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर हो। फ्री का मार्क्स है, क्या है? फ्री के मार्क्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना पाप होता है। ये फ्री के मार्क्स हैं। फ्री का मार्क्स इट मीन्स लल्लू क्वेश्चन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू चार्ज स्पेयर
and separated distance d exert in the force on the each other. If the charge are double and the distance between them is double, then the force is, चार्ज भी डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दिया। देखो पहले चार्ज q था, मान लो एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज, ओके डिस्टेंस d था, तो फॉर f क्या आएगा, f इजकल टू k q स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। ओके अब क्या कह रहा, चार्ज को डबल कर दो, चार्ज को डबल कर दो, तो q डैश इजकल टू क्या 2q, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, मतलब d डैश भी क्या हो जाएगा, d हो जाए, तो f डैश क्या होगा, f डैश k इंटू में q डैश का स्क्वायर अपॉन में d डैश का स्क्वायर, तो f डैश d डैश k q डैश की वैल्यू k इंटू में 2q का स्क्वायर अपॉन में 2d का स्क्वायर, तो देखेंगे f डैश इजकल टू क्या आएगा, k q स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और 2 एक दूसरे को कहेंगे चलो हम चले, क्या कहेंगे चलो हम चले, तो ये आया है आपका f और ये आया है आपका f डैश k q का स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। क्या दोनों सेम है, क्या क्या दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत है तो पूछ लें। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पूरा पूरा रिप्लाई किया जाएगा। A positive charge glass rod attract on an object, the object must be negative, नहीं ऐसा नहीं है, negative, either negative और न्यूट्रल। क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास अगर न्यूट्रल बॉडी को भी रखते हैं तो यहाँ निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर सिर्फ निगेटिव है तो वो तो अट्रैक्ट होएगा ही, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे या फिर निगेटिव के पास रखेंगे तो भी वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दो, इसी को इंडक्शन आ जाए, ठीक, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The surface consider of the Gauss law is called the, of course, Gaussian surface। क्या कहेंगे, Gaussian surface। यहाँ देखो गाउस सरफेस, गॉसियन सरफेस, गाउस के द्वारा लगाया गया सरफेस कौन सा, गाउस सरफेस, एकदम लल्लू क्वेश्चन। इस टाइप के आप देखिए 25 एमसीक्यू में एटलीस्ट 15 एमसीक्यू तो फ्री के मार्क्स के होंगे जो आपको आने चाहिए। अगर वो 15 में से 20 या 15 25 में से वो 15 अगर आपने गलत किया तो समझ लो गलत नहीं किया है, पाप कर दिया, क्या कर दिया है, पाप कर दिया, क्या कर दिया, पाप कर दिया। ओके चलिए आइए फटाफट देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ द बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, हालांकि देखिए ये जो इंडक्शन है वो सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। इफ अ स्पेयर ऑफ अ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनसाइड द सरफेस नहीं, ओनली इनसाइड द सरफेस नहीं होगा, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों होगा, बट इसका आंसर आपका डी आएगा, बट ये सिलेबस में अब हट गया है। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ ए इज द चार्ज क्यू प्लेस इज द कॉर्नर। याद रखो यहाँ कॉर्नर लिखा है, फेस नहीं लिखा है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो, क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन ई एंड बी है क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सी है, चलो ये बी का सी हो गया कोई बात नहीं, क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट एंड ऑप्शन डी है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कह रहा है कि एक ऐसा क्यूब है, क्या है बच्चा, क्यूब, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे एक चार्ज रख दी, तो बताओ क्या पूछा है, टोटल फ्लक्स, तो सर ऐसे कितने कॉर्नरों से कनेक्ट होगा ये, 8 से, तो आंसर क्या आएगा, मतलब 8 कॉर्नर में एक पर है, 8 में
एक पर है। क्यूब के टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। 8 में से सिर्फ एक कॉर्नर पे है, तो प्लस कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन, आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं? सर फील्ड की स्ट्रेंथ की, हाँ करती हैं। डायरेक्शन की, ऑफ कोर्स। फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये बताता है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। स्ट्रेंथ बताता है, हाँ बताता है। नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव निगेटिव बता रहा है, तो यानी कि ऑल ऑफ दिस। किसको? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन नहीं लेना है। ऐसे क्वेश्चन, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास जो कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो आप वो क्वेश्चन जो है मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? मैं उसका आंसर आपको टू द करेक्ट एकदम बता दूंगा, और कैसे वो करेक्ट है ये भी बता दूंगा। ठीक है, ऑल क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। Which of the following figure represent the electric field line due to single negative charge? सिंगल नेगेटिव चार्ज। देखिए, ऑप्शन ए है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ है, और निगेटिव चार्ज के लिए आपको पता है, निगेटिव चार्ज जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो रेडियली होगा, पहली बात तो ये तो फिक्स है भैया, रेडियली होगा, लेकिन वो भी इनसाइड की तरफ होगा, ऐसा। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है? बी का। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन संख्या 14, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज impulse that, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज impulse that, क्या कह रहा है? द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन है वो क्या कहना चाहता है, स्पष्टता क्या है? कहता है क्या चार्ज कैन नॉट क्रिएट, नहीं ऐसा नहीं कह रहा है। चार्ज कैन नॉट क्रिएट ऐसा नहीं होता है। चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं ये नहीं कह रहा है। ठीक है, ये कहता है साइमल्टेनियसली क्रिएट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज पॉसिबल। मतलब साइमल्टेनियसली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज बनाया जा सकता है। तो आंसर इसका क्या आएगा? डी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिखें, नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप ए बी सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, चलिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फॉर इज, सर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी। आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज implies, quantization of charge implies there is a minimum possible magnitude। क्या बताता है ये? मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड। ये याद रखें, गलती न करें। चार्ज कैन नॉट क्रिएट, चार्ज एक्सटेंड पार्टिकल, ये सब न जाएंगे। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके आपको कम से कम 25 में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, जो टू द पॉइंट आंसर होगा। आपको लगेगा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन उसमें आपको ये आंसर मारने होंगे, तो आप इसका ध्यान दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लें और अपनी नोट्स पे जरूर ऐड करें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव,
समवेयर नॉन कंजर्वेटिव। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। जितना निकलेगा उतना प्लस से, जितना बाहर जाएगा उतना ही माइनस में एंट्री करेगा, तो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब किसका कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन। अब मास तो किसका? m1 और m2 दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन ही है। वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू अप्रोक्स 9.1 समथिंग 10 की पावर माइनस 31 kg होती। सर ये जी की वैल्यू क्या लेंगे? जी की वैल्यू लेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और डिस्टेंस तो सेम है। तो एफ जी किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 या Q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है एफ ई बाई एफ जी, ये पूछ रहा है। कैपिटल यू जो है तो कैपिटल ही कर लेते हैं। ये आपसे पूछ रहा है तो कर लीजिए सर। क्या करेंगे? के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जी एम का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या? जी 6.67 टू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू में मास क्या है? 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31, वो भी इसका भी क्या स्क्वायर करेंगे। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। तो एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू वॉट? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आएगी, अच्छा के की वैल्यू अभी रखना बाकी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या है? 1.6 का स्क्वायर, और वैल्यू क्या है? इंटू में 10 की पावर माइनस का 38 अपॉन में नीचे क्या है? 6.67 इंटू में 10 की पावर 11, और स्क्वायर है किसका? 9.1 का होल स्क्वायर इंटू में 10 की पावर कितना है? 62, क्या आएगा? माइनस का 62। इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल वैल्यू आता है सी। क्या आता है? 2 इंटू एफ सी एफ ई अपॉन में एफ जी इजकल टू आता है 2 इंटू 10 की पावर 32। ठीक है, आपको इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, हालांकि जब ऐसे क्वेश्चन आए बोर्ड के एग्जाम में तो आप इनको अवॉइड करें कि आप इसको लास्ट में करें, ठीक, क्योंकि हैवी कैलकुलेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बट इसका डाटा याद रखेंगे, इसका डाटा याद रखेंगे, क्योंकि आप अगर डाटा आपको ये याद रहा और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आपके लिए क्या हो जाएगा? बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर बेटा सी ना होके ए आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? सी ना होके ए आना चाहिए। ठीक है, मिस प्रिंट है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ आंसर क्या आना चाहिए? ए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आएंगे स्क्रीनशॉट? ये इसको इरेज कर दीजिए। कुल मिला के आपको ये सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके आप फाइनल आंसर आप ये अचीव कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे आप, इसको अचीव कर लेंगे और इसको रट लेंगे। क्या करेंगे? रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब नई उमंग नए जोश के साथ। आई होप आपके बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जिस बच्चे को किसी भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।